धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां आपकी सांस हवा में निकलते ही बर्फ बन जाती है, जहां गाड़ियों को 24 घंटे चालू रखना पड़ता है क्योंकि एक बार बंद हो तो इंजन हमेशा के लिए जम जाता है, जहां सूरज दिन में सिर्फ 3 घंटे आता है और रातें अंतहीन अंधेरे जैसी लगती हैं, और फिर भी इस जगह पर इंसान रहते हैं, जीते हैं और हर दिन मौत जैसी ठंड से लड़ते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये है ओमियाकॉन, धरती का सबसे ठंडा बसा हुआ गांव, जहां तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी पूरी ताकत से इंसानों की परीक्षा लेती है। आज हम चलेंगे साइबेरिया के उस सफर पर जहां ठंड एक रहस्य भी है, संकट भी और जीवन का आधार भी। रूस ईस्टर्न साइबेरिया में फैली सफेद वीरानी के बीच एक छोटा सा बिंदु है, ओमियाकॉन। नक्शे पर यह बस एक नाम लगता है, लेकिन जमीन पर यह इंसानी हिम्मत की सबसे कठिन परीक्षा है। यह गांव याकुतिया क्षेत्र में आता है, जो रूस का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबाद हिस्सा है। चारों तरफ फैले पहाड़, बर्फीली नदियां और महीनों तक जमी रहने वाली धरती परमाफ्रॉस्ट ओमियाकॉन को दुनिया से लगभग काट देती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाना आम बात है, और इसी जगह पर रिकॉर्ड किया गया -71.2 डिग्री सेल्सियस का भयानक तापमान मानव इतिहास में दर्ज है। दिलचस्प बात यह है कि ओमियाकॉन नाम की जड़ यकुत भाषा के शब्द ओमुखे से मानी जाती है, जिसका अर्थ है न जमने वाली नदी या गर्म पानी का झरना। सोचिए, दुनिया का सबसे ठंडा गांव और नाम गर्म पानी से जुड़ा। इस विरोधाभास में ही ओमियाकॉन का पूरा रहस्य छिपा है। एक ओर बर्फ का साम्राज्य, दूसरी ओर धरती के भीतर छिपी गर्मी, और इनके बीच जीते लोग जो इस जगह को सिर्फ नक्शे का बिंदु नहीं बल्कि अपना घर कहते हैं। यहीं से शुरू होती है धरती के सबसे ठंडे गांव की वास्तविक कहानी। अब सवाल उठता है, जब दुनिया इतनी बड़ी है तो आखिर कोई -70 डिग्री सेल्सियस पर जिंदगी क्यों बिताएगा? ओमियाकॉन के लोगों के लिए ये सिर्फ ठंडा इलाका नहीं, उनकी पहचान, उनकी जड़ें, उनकी विरासत है। सदियों पहले घुमंतु शिकारी और रेनडियर पालने वाले लोग इन घाटियों में आए। यहाँ की नदियों ने उन्हें मछली दी, जंगलों ने शिकार दिया और बर्फीली जमीन ने उन्हें सिखाया कि सीमाएं हमारी सोच में होती हैं, सिर्फ मौसम में नहीं। समय के साथ यहाँ छोटे छोटे बस्तियां बनने लगी। सोवियत दौर में यह इलाका कभी कभी रेनडियर चराने वालों, शिकारियों और कैद शिविरों के रूट के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ। आज भी ओमियाकॉन में लगभग कुछ 100 लोग रहते हैं। उनके पास न बड़े मॉल हैं, न हाईवे, न बड़े अस्पताल, न चमकती इमारतें। फिर भी वे यही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए यहाँ की हर बर्फीली दीवार एक कहानी है, हर जम चुकी नदी एक परंपरा है और हर सर्द रात उनके पूर्वजों की याद है। कुछ युवा जरूर शहरों की ओर जा रहे हैं, बेहतर सुविधाओं और आराम की तलाश में, लेकिन जो यहाँ रुकते हैं उनके लिए ओमियाकॉन सिर्फ एक गांव नहीं। मैं कौन हूँ? इस सवाल का जवाब है यही जज्बा उन्हें इस हद से बाहर की ठंड से हर रोज मुकाबला करने की ताकत देता है। ओमियाकॉन में सुबह का मतलब सुबह की धूप नहीं बल्कि जमे हुए शीशों पर बर्फ की मोटी परत है। यहाँ जीवन की शुरुआत कंबल हटाने से पहले स्टोव जलाने से होती है। कारें और ट्रक अक्सर 24 घंटे चालू रखे जाते हैं, क्योंकि अगर इंजन एक बार बंद हो गया तो ठंड उसे इस तरह जकड़ लेगी कि दोबारा चलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। घरों की दीवारें मोटी लकड़ी और इंसुलेशन से भरी होती हैं। खिड़कियों पर कई लेयर, फर्श के नीचे अतिरिक्त सुरक्षा, ताकि अंदर की थोड़ी सी गर्मी बहुत बड़ा खजाना बन सके। पानी के लिए कोई आसान नल सिस्टम नहीं। नदियां, जो गर्म देशों में जीवन की निशानी मानी जाती हैं, यहाँ कई महीनों तक ठोस बर्फ बनी रहती हैं। लोग कुल्हाड़ियों और आरी से नदी की जमी सतह को तोड़ते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े घर लाते हैं, उन्हें गर्म करते हैं, तब जाकर पीने, खाना बनाने और नहाने लायक पानी मिलता है। सब्जियां उगाना लगभग असंभव है। धरती साल के ज्यादातर हिस्से में जमी रहती है, इसलिए लोगों का भोजन मछली, मांस और जमा कर रखे गए एनिमल प्रोडक्ट्स पर आधारित है। यहाँ का हर दिन एक सवाल पूछता है, आज भी जिएंगे ना? और हर शाम एक जवाब देती है, हाँ, हमने फिर जीत लिया। ओमियाकॉन में जीवन आसान नहीं, लेकिन यह जज्बे की सबसे सच्ची मिसाल है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर शायद बच्चों की पढ़ाई, लोगों के कामकाज सब रुक जाते होंगे,
लेकिन ओमियाकॉन में जिंदगी ठंड के हिसाब से धीमी है, रुकी हुई नहीं। यहाँ के बच्चे -40 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस पर भी स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। स्कूल तभी बंद होता है जब तापमान -52 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाए। सोचिए, जहाँ -20 डिग्री सेल्सियस दुनिया के कई हिस्सों में अलर्ट होता है, वहाँ -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ की नॉर्मल लाइफ है। बड़ों की दिनचर्या भी कम दिलचस्प नहीं। कोई रेनडियर पालता है, कोई मछली पकड़ने जाता है, कोई छोटे से स्टोर में जरूरी सामान बेचता है। घंटों तक बाहर रहने का मतलब है कई लेयर कपड़े, फेस मास्क, फर वाले बूट और फिर भी उंगलियों और नाक पर फ्रॉस्ट बाइट का डर। घर के अंदर परिवार एक साथ बैठकर चाय, सूप, गर्म भोजन के सहारे दिन भर की थकान मिटाता है। कहानियां सुनी जाती हैं, पुराने किस्से दोहराए जाते हैं और बाहर चल रही ठंडी हवाएं खिड़कियों के पार एक अलग दुनिया जैसी लगती हैं। ओमियाकॉन की लाइफ ट्रैफिक मॉल और स्क्रीन से नहीं, प्रकृति, मेहनत और एक दूसरे के सहारे से चलती है। यही साधारण सी नजर आने वाली दिनचर्या इस गांव को असाधारण बनाती है। दुनिया के सबसे ठंडे गांव में अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ गर्म पानी का झरना भी है, तो शायद यह आपको किसी फैंटेसी फिल्म का सीन लगे। लेकिन ओमियाकॉन के पास ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हैं जो साल भर ठंड को चुनौती देते हुए गर्म पानी उगलते रहते हैं। घने पेड़ों और बर्फीली ढलानों के बीच धुएं की हल्की सी परत उठती दिखती है। पास जाए तो पता चलता है कि यह भाप है, धरती की गहराई से उठती गर्मी की भाप। वैज्ञानिकों के अनुसार जमीन के भीतर जियोथर्मल एक्टिविटी पानी को गर्म रखती है। पानी धरती की अंदरूनी परतों से गुजरते हुए इतना गर्म हो जाता है कि जब